फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और सबसे पहले आज ईद है, मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। और इसी तरह आप खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में। सुबह के बज रहे हैं जी 5। और आप सोच रहे होंगे कि वैसे मैं कैसे उठी हूँ। वैसे मैं सोई नहीं हूँ, और इस वजह से कि रमज़ान की आदत बनी हुई थी, नींद तो है वो बिल्कुल नहीं आई थी। और आज रात का जो चांद रात का मौसम था वो इतना कोई खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, अभी तक जैसे कि हवा वगैरह चल रही है। और अभी मैं उठी हूँ क्योंकि हम सब जो है वो जा रहे हैं कब्रिस्तान। ईद के पहले दिन हम सब कब्रिस्तान जाते होते हैं उनसे मिलने जो इस दुनिया में हमें छोड़कर चले गए। सो अल्लाह, जो लोग चले जाते हैं दुनिया से वो हमारे दिल के ज़्यादा करीब रहते हैं। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि बस अल्लाह पाक हमें सब्र दे। और मैंने सोचा क्यों ना सुबह सबसे पहले रिकॉर्ड करके ब्लॉग आप सब के लिए जो है वो ईद मुबारक कह दूँ। सो 3-4 दिन से वैसे ही रिकॉर्ड नहीं कर पाई ब्लॉग्स, और सेकंड चांद रात का भी नहीं कर पाई मसरूफियात की वजह से। तो अभी मैंने सोचा सुबह सबसे पहले ये रिकॉर्ड करूं, और फिर जो भी ईद के दिन करूंगी वो सब आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। सो अभी जाएंगे हम कब्रिस्तान, तो उसके बाद देखते हैं, ओके। तो अभी सब जो है वो रेडी हो चुके हैं, मौसम बहुत प्यारा है। और अभी बस मैं भी जाने की तैयारी करती हूँ। तो अभी जो है वो हम रेडी हो चुके हैं, अबाया वगैरह हमने पहन लिया है, हम कब्रिस्तान जा रहे हैं ज़ाहिर है। हाँ जी, यहाँ हम कब्रिस्तान पहुँच चुके थे, और माशाल्लाह से देखें लोग आ जा रहे थे, चहल पहल लोगों की जो है वो आमद और रफ्त लगी हुई थी। हम आ चुके थे और अभी हो चुके हैं 6:30। तो हमने सोचा वैसे भी आदत बनी हुई है, पीछे जो शोर है ना वो चुड़ैल का है जी, और जिसका नाम है मुस्कान। तो ऑलरेडी जो है वो आदत बनी हुई थी, तो सोचा क्यों ना नाश्ता कर लें। हालत बहुत ज़्यादा गगड़ी है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ अभी तक, तो कोई डेंटिंग पेंटिंग नथिंग। हाँ जी, तो यहाँ हम लगा रहे थे मेहंदी, क्योंकि हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला। चांद रात को मसरूफियात इतनी थी, मेहमान इतने थे, क्योंकि एतकाफ़ बैठने की वजह से बहुत मेहमान थे, तो आ जा रहे थे, तो टाइम नहीं मिला। तो बस मैंने यहाँ जो सुबह उसको मेहंदी लगाई है, तो मैंने सारों से बोला कि यार रिकॉर्ड कर लो, कुछ ना कुछ ऐड कर दूँ, क्योंकि व्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही थी, काम काज में इतनी मसरूफ़ थी मैं। सो इस वजह से मैंने खुद भी मेहंदी वगैरह नहीं लगाई थी। तो पहले जो है वो 2 बच्चियाँ थी, उसके बाद छोटी सिस्टर्स थी, उन सबको लगानी पड़ेगी। तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो फिर मैंने मेहंदी नहीं लगाई। फिर खैर सुबह जब सब कुछ कब्रिस्तान वगैरह से फारिग हुई बैठी, तो मैंने सोचा चलो जी थोड़ी बहुत सही अपने हाथों पर भी लगा लेते, शर्त ही पूरी करनी है तो कर देते हैं। Let's see.
see. हमने सोचा कि क्यों ना देख आए आप क्या कर रही हैं, है ना। चले जी चलते हैं फिर। चुके हैं जी चेंज और अभी हम तैयारी करने लगी हैं। अभी हमने खिलारा वलारा डाल दिया है सारा, ठीक है। सो अभी हम होंगे तैयार, रेडी होंगे। रेडी होने के बाद आपको दिखाते हैं किस तरह खिलाए। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच, स्टे ट्यून। मैंने तो मैं पिक्चर्स वगैरह वो जो है वो एडिट कर दूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ चाचू के घर, उन लोगों को ईद वगैरह मिलने। तो खाना शाना हमने खा लिया था। सो अब मामा ने बोला जाएँ ये चीज़ मिलाएँ, खाला लोगों को घर तो कल जाना है, तो उसका जो व्लॉग है वो मैं कल ऐड करूँगी। तो अभी अली रेडी खड़ा है, उसके साथ मैंने जाना है। सो अभी जाते हैं चाचू के घर, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। सो रहते हैं साथ साथ। आए थे अपनी दूसरी कज़न के घर। सो सबको ईद मिलना था वैसे भी, और इन्हें भी मिल लेते हैं। सो जैसा देश वैसा भेस, थोड़ा तो पट्टा शपट्टा करके आना पड़ता है, ना समझा करे। सो अभी हम वापस जा रहे हैं और धूप बहुत ज़्यादा टॉप पर है। तो फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। हम आए हैं जी रिहान किधर, रायान पे। तो मेरी दोस्त ने मुझे किया है इनवाइट कि चलो जी चलते हैं। मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ, लेकिन नाइस, बहुत अच्छी जगह है और वो मुझे देख के हंस रही है। लेकिन क्या करूँ भैया, आप लोग के लिए व्लॉगिंग भी तो करनी है। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट तो है वो जो है हमें बरकरार रखना पड़ता है। सो एडिट करके ये वो भी हंसेगी, वो बिल्कुल सामने बैठी है, बट फेस रिवील नहीं हो सकता। मेरी किसी भी दोस्त का फेस रिवील नहीं हो सकता। मुझे ज़िंदगी में ये दुख रहेगा बहुत बड़ा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलता है, ज़िंदगी है, क्यों जी। सो अभी हमने ऑर्डर जो है मुश्किल डिसाइड कर लिया है, सोच के क्या खाएं। एक्चुअली में हम खाने नहीं, शायद हम ट्राई करने आए, क्योंकि हमें भूख नहीं है, क्योंकि ईद का दिन था यार। ऑलरेडी हम लोग जो है वो खाना पीना ये वो खा पी रहे थे, तो बिल्कुल भी दिल नहीं था। लेकिन खैर बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं, बहुत सारी बातें आपस में की हैं हम लोगों ने। और कभी कभी ना आपके जो पुराने रिश्ते होते हैं ना, उनके पास 5 मिनट बैठना भी ना ऐसे लगता सब सदियों बैठ गए हैं। सो हमेशा मैं कहती हूँ जब आप रिश्ते बनाएं ना, ज़रूरी नहीं होता कि आप उन रिश्तों को हर टाइम कॉल मैसेजेस कर रहे हो तो वो रिश्ते बहुत पायदार रहते हैं। बाज़ दफ़ा उन रिश्तों में आप अगर थोड़ा सा टाइम भी देते हैं ना, और वो टाइम मुखलिस है, तो वो हमेशा पायदार रहता है। तो कुछ ऐसा ही रिश्ता है मेरा इनके साथ भी। सो थोड़ा ही सही, मुख्तसर ही सही, लेकिन पायदार है। सो बहुत यही है कि बस हम वेट कर रहे हैं। सो खाते हैं पीते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं। जी जनाब, खाना हमारा आ चुका था। सबसे पहले हमने किए थे फ़्राइज़ ऑर्डर, क्योंकि ये हल्की फुल्की भूख के साथ हल्के फुल्के फ़्राइज़। बामुश्किल मरहला पार करने के बाद फाइनली हाँ जी, खाना हमारा आ चुका था और बहुत ही मज़ेदार था और मज़ा आया यार। उसके बाद जो है वो हमने ढेर सारी बातें की हैं और चाय पी।
हम पीने वाले हैं चाय, जो कि एनी स्पेशली मुझे यहाँ पिलाने के लिए लाई है कि हम कितने हम वहाँ जाके चाय पियेंगे। और इस चाय की खातिर हम उठ भी नहीं रहे। उस भाई ने कहा था कि हमारे शेफ़ वगैरह नहीं हैं, मसरूफ़ हैं, तो चाय में भी ना मिले। फिर दोबारा हमने बोला कि हमें चाय आप दे ही दें। सो चाय की शायद कोई क्रेविंग हो रही थी, मे भी ऐसा हो।